फाइनली 3 साल के बाद शहनाज कौरगिल ने वो काम कर दिया है जिसका इंतज़ार शायद सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली तब से कर रही थी, जब से सिद्धार्थ शुक्ला जवान हुए होंगे, जब से सिद्धार्थ काबिल हुए होंगे। तब से ही सिद्धार्थ की फैमिली इस दिन के लिए काफ़ी टाइम से तरस रही थी। और अब 3 साल के बाद सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के 3 साल के बाद शहनाज कौरगिल ने वो काम कर दिया है। आखिर ऐसा क्या कर दिया है शहनाज ने कि पूरे सोशल मीडिया पर उन्हीं का नाम चारों तरफ गूंज रहा है। और शहनाज कौरगिल को जहां लोग एक तरफ नेगेटिव कमेंट्स कर ट्रोल कर रहे थे, तो अब वही सभी लोग शहनाज कौरगिल को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। आखिर शहनाज कौरगिल ने कौन सा ऐसा सिद्धार्थ शुक्ला का अधूरा सपना पूरा कर दिया है, जिसको देखने के बाद, जिसके बारे में जानने के बाद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला की जो फैमिली है वो भी अब शहनाज कौरगिल को ताउम्र अपने एहसानों तले दबा चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल जो कि लगातार लाइम टाइम की दुनिया में अपने आप को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दिला रही थी, लगातार बिजी थी। और अब वही शहनाज जो है अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर सिद्धार्थ शुक्ला के एक ऐसे अधूरे सपने को पूरा करने में लग गई हैं, जिसको जानने के बाद, जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आई, उसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं फैंस के जो इमोशंस थे वो 7वें लेवल पर थे। आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल जो है बिग बॉस सीजन 18 के सेट पर भी नहीं पहुंची इस सिद्धार्थ शुक्ला के अधूरे सपने को पूरे करने के चक्कर में। आखिर ये सपना क्या है सिद्धार्थ का, और ऐसा क्या कर रही हैं शहनाज कौरगिल, जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान इस टाइम पे बात कर रहा है। पूरी जानकारी दी जाएगी इस वीडियो के आखिर तक, और आप हमारे इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जैसा कि मैं अपने रेगुलर हर एक वीडियो में बताती हूं कि आपको कमेंट सेक्शन में आना है और सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ओम शांति लिखना है। सिद्धार्थ चाहे जहां भी हो उन तक हम सभी की दुआएं पहुंचनी चाहिए, हम सभी की ब्लेसिंग्स पहुंचनी चाहिए। सिद्धार्थ चाहे जहां भी हो हम सभी की दुआएं उन तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारे ब्लेसिंग्स की वजह से वो जहां भी हो खुश हों और उनकी आत्मा को शांति मिले। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर शहनाज कौरगिल कौन सा सिद्धार्थ शुक्ला का सपना पूरा करने के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को एक कर चुकी हैं। और शहनाज कौरगिल अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर सिद्धार्थ के सपने को पूरा कर रही हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप उस मोमेंट को याद कीजिए जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस सीजन 13 के घर में शहनाज कौरगिल से ये कहा था कि वो एक बेस्ट फादर बनना चाहते हैं। दोस्तों, जब फैमिली वीक चल रहा था उस दौरान जब सिद्धार्थ शुक्ला से मिलने और शहनाज कौरगिल से मिलने उनके परिवार वाले आया करते थे, और जिस टाइम पे शहनाज कौरगिल के पिता बिग बॉस के घर में दाखिल हुए थे, जिस टाइम पे शहनाज कौरगिल जो है सिद्धार्थ शुक्ला के सामने अपने पिता के बारे में कुछ उल्टे सीधे कॉमेंट्स कर रही थी, उस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज को अकेले में ले जाकर उन्हें समझाया था कि पिता की इज्जत करनी चाहिए और इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज कौरगिल से ये भी बताया था कि उन्होंने बहुत ही कम टाइम स्पेंड किया है अपने पिता के साथ, ऐसे में उन्हें ज़िंदगी में चाहे कुछ भी मिल जाए उन्हें अपने पापा की कमी हमेशा ही महसूस होगी, और वो अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे पापा बन के उभरना चाहते हैं। चाहे वो एक अच्छे एक्टर बने ना बने, उनकी लाइफ का एक ही गोल है कि वो अपने आने वाले ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छे पिता बने। जो प्यार उन्हें उनके पिता से नहीं मिला वो अपने बच्चों को दे। सिद्धार्थ शुक्ला का ये सपना था हमेशा से ही, और हम सभी को पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला बच्चों से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, चाहे वो किसी के भी बच्चे हों। सिद्धार्थ शुक्ला उस बच्चे पर अपनी जान न्यौछावर कर देते थे, और यही वजह रही कि सिद्धार्थ शुक्ला से बच्चे भी इतने ज़्यादा अटैच्ड रहते थे। सिद्धार्थ शुक्ला की जितनी भी बहनों के बच्चे हैं सभी ज़्यादातर सिद्धार्थ शुक्ला से फिजिकली और मेंटली काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे। और सिद्धार्थ शुक्ला के इसी सपने को अब पूरा करने के लिए शहनाज कौरगिल ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ 2 सितंबर को इस दुनिया को अलविदा कह गए, और अब शहनाज कौरगिल ये चाहती हैं कि वो एक ऐसे बेबी को गोद ले जिसका जन्म या तो 2 सितंबर को हुआ हो या फिर 12/12 को, यानी कि 12 दिसंबर को। और शहनाज कौरगिल इस बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल से छोटा चाहती हैं, ताकि शहनाज कौरगिल उस बेबी को ऐसे अडॉप्ट करें जैसे कि वो सिद्धार्थ शुक्ला का ही बेबी हो। आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल न सिर्फ पंजाब बल्कि दिल्ली, मुंबई के बहुत सारे अनाथ आश्रम के चक्कर काट चुकी हैं। शहनाज कौरगिल एक ऐसे बच्चे की तलाश में है, एक ऐसे लड़के की तलाश में है जिसका नाम जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला से जोड़ सके, और उस बेबी को
पिता का प्यार दे सके, सिद्धार्थ के अधूरे सपने को पूरा कर सके। सिद्धार्थ ने कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी सपने को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं हुए थे जितना वो सीरियस हुए थे सिद्धार्थ शुक्ला अपने पिता बनने के ख्वाब को लेकर। दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखकर जब भी शहनाज कौरगिल किसी भी अनाथ आश्रम में जा रही हैं, अब वो हमेशा से ही इस खबर को गुप्त रखना चाहती थी, पर कुछ हफ्तों से आपको बता दें कि लगातार हर एक अनाथ आश्रम में जाने के बाद कहीं ना कहीं मीडिया की जो नज़र है वो शहनाज कौरगिल पर पड़ गई, जिसके बाद शहनाज कौरगिल ने खुद बताया है कि वो आने वाले टाइम में एक बेबी को गोद लेना चाहती हैं और उसका जन्म जो है 2 सितंबर 2020 के बाद हुआ हो और उस बेबी का जन्म या तो 2 सितंबर को हुआ हो या फिर 12/12 को। दोस्तों आपको बता दें 2 सितंबर को सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए थे, तो वहीं 12/12 को सिद्धार्थ शुक्ला का बर्थडे आता है और इस 12/12 को भी शहनाज कौरगिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिद्धार्थ का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। और अब वक्त यान पड़ा है कि शहनाज कौरगिल अपना काम धाम छोड़कर अब एक ऐसी बेबी की तलाश में निकल पड़ी हैं ताकि आने वाले समय में उस बेबी को न सिर्फ वो गोद लग सके बल्कि वो बच्चा जो है मेंटली और फिजिकली जो है शहनाज कौरगिल से अटैच्ड रहे। लगातार हम स्टोरी भी शहनाज कौरगिल की देख रहे हैं, लगातार वो बेबीज से कितना प्यार करती हैं ये तो हम सभी लगातार कंटिन्यूसली देख ही रहे हैं। अब ऐसे में शहनाज कौरगिल आने वाले समय में सिद्धार्थ के सपने को किस कदर पूरा कर सकती हैं। और आपको सबसे अच्छी चीज़ एक बता दूं कि शहनाज कौरगिल जो है उस बच्चे के पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला देने वाली हैं और उस बेबी का नाम भी सिद्धार्थ शुक्ला ही रखा जाएगा। शहनाज कौरगिल का ऐसा कहना है। शहनाज लाइफ में अब कभी भी शादी नहीं करेंगी, ये तो उन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में कह दिया है। ऐसे में हर किसी को ज़रूरत होती है कि वो एक बेबी के साथ या अपने फैमिली के साथ रहे। ऐसे में शहनाज कौरगिल जो है उस बच्चे को ही अपना परिवार मांग लेंगी। एक समय आएगा जब शहबाज बादशाह भी शादी कर अपनी फैमिली को टाइम देने लग जाएंगे और ऐसे में शहनाज कौरगिल कहीं अकेली ना पड़ जाए। यही वजह रही कि अब उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के इस अधूरे सपने को अपना सपना समझकर इसे पूरा करने की दिन दूनी रात चौगुनी कोशिश की है। दोस्तों बता दें कि इस टाइम पे शहनाज कौरगिल जो है इस टाइम पे इवेंट के लिए दुबई पहुंची हुई हैं और बहुत ही जल्द वो वापस आकर इस खोज को आगे बढ़ाएंगी। और शहनाज कौरगिल ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि वो आने वाले समय में एक बेबी को ज़रूर गोद लेंगी, चाहे उसके लिए उन्हें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट को ही क्यों ना कैंसिल करना पड़े। दोस्तों कैसा लगा आपको ये जानकर कि शहनाज कौरगिल जो है सिद्धार्थ के सपने को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हैं, उनके आखिरी ख्वाब को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस हैं। दोस्तों कॉमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहीं ना कहीं हम शहनाज कौरगिल को जहां नेगेटिविटी से देख रहे थे, जिस तरीके से शहनाज कौरगिल जो है सिद्धार्थ का नाम और फेम इस्तेमाल कर अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रही थी, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें अब धरी की धरी रह गई हैं। क्योंकि शहनाज कौरगिल जो है आने वाले समय में जिस तरीके से सिद्धार्थ के सपने को पूरा करने के लिए कोशिश कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ़ है और हम सभी इसकी सराहना करते हैं। दोस्तों क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट के बारे में आपको कमेंट के ज़रिए हमें अपनी राय शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुँचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है। दोस्तों जाते जाते कॉमेंट में ओम शांति सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ज़रूर लिख दीजिएगा। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।